उसमें आज का जो वीडियो का हमारा टॉपिक है, जैसे कि आपने थंबनेल में देख लिया कि हम लोग पढ़ने वाले हैं पार्टनरशिप बिजनेस। अब पार्टनरशिप बिजनेस हम लोग पढ़ेंगे तीन दोस्तों की कहानी, क्योंकि ये तीन दोस्तों की जो कहानी है ये तीन दोस्त ही आपको ये बताएंगे कि आखिर ये पार्टनरशिप बिजनेस होता क्या है, क्यों करते हैं, कैसे करते हैं और क्या इनके अंदर और भी बहुत सारे मामला आते हैं। तो इन्हीं तीन दोस्तों के जरिए आपको ये पूरी कहानी समझाई जाएगी। ये जो तीन दोस्त हैं इन तीनों दोस्तों का नाम है, एक का नाम चुन्नू है, एक का नाम मुन्नू है, एक का नाम टुन्नू है। तो ये तीन कैरेक्टर्स हैं हमारे कहानी के। क्योंकि पार्टनरशिप बिजनेस में बहुत सारे स्टूडेंट्स को कन्फ्यूजन होता है कि ये प्रॉफिट शेयर कैसे निकलते हैं, कैपिटल्स का मीनिंग क्या होता है, क्या क्या इसमें रेगुलेशंस होते हैं, किस तरह के हम लोग इसमें रूल्स रेगुलेशन बनाते हैं, ये बहुत सारे स्टूडेंट्स को कन्फ्यूजन होता है। तो आज की वीडियो को देखने के बाद, अगर ये कन्फ्यूजन अभी है आपका, तो आज की वीडियो को देखने के बाद आपका ये सारा कन्फ्यूजन खत्म हो जाएगा, यकीन मानिए मेरा। इसके अलावा सबको छोटा सा काम करना है, वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक प्रॉपर वे में देखते चले जाना है। जैसा बात आपको बताया जाए, जो ये तीन आदमी मिलकर आपको बताएंगे, बस सबको सुनते चले जाना है। आपका पार्टनरशिप बिजनेस का पूरा कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। और यकीन मानिए ऐसा क्लियर होगा कि आप कभी भी भूल नहीं पाओगे कि पार्टनरशिप बिजनेस किसको बोलते हैं, आप पार्टनरशिप बिजनेस कैसे करते हैं और क्या क्या बेनिफिट्स हैं इसके अंदर, क्या क्या काम हम कर सकते हैं। तो बिना किसी इंतजार के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो मेरा नाम है आमिर और आप सभी का फिर स्वागत है मेरे YouTube चैनल मॉडर्न पढ़ाई पे। और आज के वीडियो का हमारा टॉपिक है पार्टनरशिप बिजनेस। तो यहाँ कहानी है तीन दोस्तों की, एक है चुन्नू, एक है मुन्नू, एक है टुन्नू। तो तीनों का मैं थोड़ा सा आपको एक इंट्रोडक्शन दे दूँ कि तीन जो कैरेक्टर्स हैं ये असल में है क्या और क्या करने वाले हैं। तो चुन्नू जो हमारा कैरेक्टर है ये थोड़ा चंचल टाइप का कैरेक्टर है, और ये चंचल इस सेंस में कि थोड़ा पढ़ा लिखा है और साथ में थोड़ी बदमाशी भी करता है। ये जो हमारा चुन्नू है इसने एक अच्छे खासे कॉलेज से ग्रेजुएशन की डिग्री अपनी कंप्लीट कर रखी है अभी के वक्त में। और ये जो कहानी का जो टाइम लाइन है, जो कहानी का मैं टाइम लाइन जो ले रहा हूँ, तो ये कहानी का टाइम लाइन हमारे लॉकडाउन के ठीक बाद है। यानी कि जब लॉकडाउन हमारा जस्ट ख़त्म हुआ था, उसके बाद जब हमें पूरी आज़ादी मिली थी कि हम वापस से पूरी तरीके से अपनी ज़िंदगी का ऐसे नॉर्मली स्टार्ट कर सकते हैं। वैसे तो अभी भी पूरा प्रॉब्लम सही रहा है, लेकिन फिर भी पहले के मुकाबले में सिचुएशन काफ़ी बेटर है। तो ये उस वक्त का टाइम लाइन है जब ये तीन दोस्त आपस में मिलते हैं। ये जो चुन्नू है हमारा, ये ग्रेजुएशन कंप्लीट कर गया और इसने ग्रेजुएशन किया है आपका इकोनॉमिक्स डिपार्टमेंट में, इसने ग्रेजुएशन अपना कंप्लीट कर रखा है। तो इसको अच्छी खासी नॉलेज है कि भाई जो बिजनेस होता है, बिजनेस में हम लोग किस तरीके से पैसे को हैंडल करते हैं, किस तरीके से इन्वेस्टमेंट किया जाता है, क्या लॉस वगैरह होते हैं, इन सारी चीज़ों का इसको नॉलेज है। तो इसका अपना इंपॉर्टेंट रहेगा। कैरेक्टर को याद रखिए, कैरेक्टर क्या बैकग्राउंड है उसको भी याद रखिए, आपको काफ़ी हेल्प मिलने वाला है। आगे हम बात करें अगर मुन्नू की, तो मुन्नू अभी HS पास किया है, और वो भी किस तरीके से पास किया है कि इसका HS का एग्ज़ाम हुआ नहीं है, जस्ट इसको पास आउट कर दिया गया है। क्योंकि पैंडेमिक की वजह कर बोर्ड के एग्जाम्स लेने पॉसिबल नहीं थे, तो गवर्नमेंट ने ये डिसीजन लिया कि हम लोग जितने सारे स्टूडेंट्स हैं उनको उनका प्रीवियस क्लास का जो भी मार्क्स है उसके बेसिस पर उनको पास आउट कर देते हैं। तो ये मुन्नू हमारा कुछ उसी प्रकार का कैरेक्टर है। ये HS पास आउट है बट इसने एग्ज़ाम नहीं दिया है, तो इस बात की कोई गारंटी नहीं है कि भाई क्या होगा। अब ये जो HS हमारा इसने किया, ये किस बैकग्राउंड से था ये आपको बता देते हैं। ये बंदा हमारा आर्ट्स बैकग्राउंड का बंदा था, इसने आर्ट्स लेकर के पढ़ा था और काफ़ी मस्ती में ये पास हो चुका है। अब जो ये टुन्नू है, तो ये टुन्नू हमारा ठंडन गोपाल है, यानी कि ये पढ़ने लिखने वाला है नहीं, ये हमारा प्लेयर है, PUBG प्लेयर है। ये हमारा टुनटुन जो है, हमारा टुन्नू जो हमारा कैरेक्टर, ये एक PUBG प्लेयर है और खेलना बड़ा पसंद है इसको, बड़ा अच्छा खेलता है, बहुत बड़ा प्रो प्लेयर, हाँ प्रो नूब है एक्चुअली में, ठीक है, प्रो नूब प्लेयर है। अब देखते हैं इन लोगों को होता क्या है। तो ये तीनों एक दिन मिलते हैं, ऐसे ही बिगड़ गए चले जाते हैं, कहीं पे मुलाकात हो जाती है एक मैदान में। अब ये तीनों बैठ के मिलते हैं तो ये बात करते हैं कि भाई लॉकडाउन के बाद हालत बहुत ख़राब हो गई है, काम धंधा पूरा चौपट है, पहले जो काम मिल रहे थे अब वो भी काम नहीं मिल रहे हैं, और अगर जहाँ काम मिल रहा है तो काम का समय बहुत ज़्यादा है करने का, लेकिन जो तनख्वाह है वो पहले के मुकाबले में काफ़ी कम है। तो ऐसे में हमें कुछ ना कुछ अल्टरनेटिव ढूंढना पड़ेगा कि ताकि हम कुछ काम करके अपना खर्चा एटलीस्ट निकाल पाए, क्योंकि घर वालों की भी स्थिति ऐसी नहीं है कि वो हमें अपना खर्च दे सके। तो अगर हम घर वालों की मदद नहीं भी कर सकते हैं, नहीं भी कर पाए, तो एटलीस्ट इतना तो हम कुछ कर लें कि भाई अपना खर्च को हम यहाँ पे निकाल लें। तो ये इन तीनों का कहीं ना कहीं एक पॉइंट ऑफ व्यू है, और इसी वे में ये चाहते हैं कि हम एक तरह का बिजनेस क्रिएट करें। तो चूँकि चुन्नू हमारा थोड़ा ग्रेजुएटेड बंदा है और इसने पढ़ रखा है इकोनॉमिक्स वगैरह, तो बिजनेस रिलेटेड थोड़ा सा इसका नॉलेज काफ़ी है, बहुत ज़्यादा नहीं बट थोड़ा बहुत इसका नॉलेज है। तो ये बोलता है कि चलो ठीक है, हम लोग सोचते हैं कि हम लोग क्या कर सकते हैं, अपने इलाके में किसी चीज़ की ज़रूरत है कि नहीं है। क्योंकि एक बात इन्हें समझ में आई कि भाई जॉब अभी मिल नहीं रही है और जॉब की बहुत ज़्यादा कमी हो चुकी है, और जो जॉब्स मिल रहे हैं उसमें बहुत ज़्यादा खटने के बाद बहुत कम पैसा है। तो हमें एक ही रास्ता समझ में आ रहा है कि हम कहीं ना कहीं एक छोटा सा बिजनेस स्टार्ट करें
जिसके थ्रू हम किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे और उसके थ्रू हम कुछ ना कुछ अर्निंग भी कर पाएंगे। तो इनका टारगेट यहाँ पर ये है कि चलो हम सबसे पहले किसी प्रॉब्लम को फाइंड करते हैं जो हमारे इलाके या हमारे सोसाइटी में है, और उस प्रॉब्लम को हम सॉल्व करेंगे तो उसके थ्रू हम कहीं ना कहीं कुछ अर्निंग जरूर कर सकते हैं। तो ये इनका टारगेट था। तो यहाँ से एक तो मोटिव इनका फिक्स हो गया कि हम प्रॉब्लम को फाइंड आउट करते हैं। अब प्रॉब्लम को फाइंड आउट कैसे करें ये समझ में नहीं आया इनको। तो जैसे जैसे इनकी बात चलती गई तो प्रॉब्लम फाइंड आउट करते करते इनको ये समझ में आया कि भाई हमारे इलाके में जो लाइट का जो बंदोबस्त है, यानी कि जो लाइट वगैरह जो सिस्टम्स है, यानी कि हमारे इलाके के लोगों को बल्ब खरीदने के लिए काफ़ी दूर जाना पड़ता है। इनका जो इलाका है काफ़ी एक गांव टाइप का इलाका है, और वहाँ से इनको काफ़ी दूर यानी कि 6-7 किलोमीटर दूर सफ़र करके जाना पड़ता है एक बल्ब को ख़रीदने के लिए। तो एक 40 रुपये के बल्ब को ख़रीदने के लिए 6 से 7 किलोमीटर का सफ़र करके जाना, ये किसी भी इंसान के लिए किसी भी लिहाज से सही साबित नहीं हो सकता है। तो इनके दिमाग में ये आइडिया आया कि क्यों ना हम कुछ ऐसा करें कि जो बल्ब वहाँ बाज़ारों में बिकते हैं उन्हीं बल्ब को हम यहाँ मार्केट में बेचते हैं, ला करके मैंने अपना यहाँ खुद का एक मार्केट बनाते हैं और यहीं पे बल्ब को बेचते हैं। तो ये आइडिया आया था हमारे इनके दिमाग में, टुन्नू के दिमाग में, क्योंकि टुन्नू भैया पबजी खेलते हैं। अब पबजी खेलते हैं तो उनके दिमाग में ये थोड़ा सा आइडिया टन टन हो गया। तब टन टनाजन जब हुआ तो टन टन जब ये कहानी टुन्नू को उन्होंने बताई कि भाई एक काम करते हैं, हम लोग इस तरह का बल्ब का दुकान खोलते हैं, हम लोग खुद से बल्ब बना करके हम लोग बेचेंगे। अब भाई टुन्नू ने तो कहानी बता दी कि भाई ठीक है हम ये काम कर सकते हैं, लेकिन इसको किया कैसे जाए, इसमें क्या इन्वेस्टमेंट लगेंगे, क्या क्या चीज़ें होंगी, इनके बारे में इन तीनों में से किसी को नॉलेज नहीं थी। तो जो चुन्नू हमारे भाई साहब हैं इन्होंने बोला ठीक है रुको, मैं यूट्यूब पर सर्च करता हूँ और सर्च करके देखता हूँ कि ये जो बल्ब है ये किस तरीके से बनते हैं और किस तरीके से हम इन्हें अपने घरों में भी बना सकते हैं कि नहीं आखिर। तो इन्होंने जब चुन्नू ने यूट्यूब पे सर्च किया तो इनको पता चला कि हाँ, हम इन बल्ब्स को जो यूज़ हो रहे हैं घरों में, इनको हम आसानी से घरों में बना सकते हैं अपने घरों में खुद से। और जो एक बल्ब बनाने का एवरेज जो कॉस्ट आएगा वो कहीं ना कहीं 25 से 30 रुपये का होगा। और अगर हम हर एक बल्ब में 5 से 10 रुपये का मार्जिन रख करके बेचते हैं तो हमें अच्छा खासा प्रॉफिट हो सकता है। और ये हम आसानी से बेच सकते हैं अपने इलाके में, क्योंकि हमारे जो इलाके के लोग हैं वो 6 से 7 किलोमीटर दूर जाते हैं बल्ब को ख़रीदने के लिए, तो वो बिल्कुल उतना दूर ना जा करके हमसे ज़रूर ख़रीदना पसंद करेंगे। तो ये इनका पूरा एक प्लानिंग यहाँ पे सेटअप हो गया। अब बात आता है कि बिज़नेस को किया कैसे जाए। तो चुन्नू भाई साहब बोलते हैं कि चलो हम लोग एक कैपिटल का जुगाड़ करते हैं जिसके थ्रू हम पूरा का पूरा बिजनेस अपना स्टार्ट कर सके। तो टुन्नू जो हमारे भाई साहब ये बोलते कैपिटल, कहाँ का कैपिटल बोल दो, कहाँ कैपिटल पूछ रहा भाई थे हंसते। तो मुन्नू बोलता आप बे गधा, तो पबजी बंद कर पहले, दे दिन भर उधर ही मरे हुए जा रहा है, तो पहले पबजी बंद कर, कान से ईयरफोन निकाल। जगह का कैपिटल का बात नहीं कर रहे हैं हम लोग वो कैपिटल का बात कर रहे हैं जिससे बिजनेस स्टार्ट होता है। अभी फिर खुद सिर खुजला रही, ये कौन सा कैपिटल होता है भाई, हम तो ये सुने थे दिल्ली का कैपिटल कुछ है। हद है। मुन्नू बोला भाई दिल्ली का कैपिटल नहीं बे, दिल्ली हिंदुस्तान का कैपिटल है। तो पहले फ़ोन बंद कर जल्दी से। तो फ़ोन बंद कराया उसका, टुन्नू का पबजी बंद करा है कि ना, ऐसे पबजी बंद करेगा ना क्या कि पबजी का जो आप समझ सकते हैं आगे हम क्या बोले, क्योंकि हम भी कहीं ना कहीं खेलते हैं। तो छोड़िए उस बात को ख़त्म करते हैं। तो मुन्नू उसको बताया कि भाई देखो हम जो बिज़नेस स्टार्ट करेंगे, जो बल्ब बनाने का हम सोच रहे हैं, तो इस बल्ब को बनाने के लिए हमें खुद पहले पैसा खर्च करना होगा। तो जो पैसा हम किसी बिज़नेस को शुरू करने में लगाते हैं उसी पैसे को हम बोलते हैं कैपिटल। ओह, टुन्नू का ऐसा रिएक्शन था। अब टुन्नू बोला अरे भाई क्या मस्त समझाते हो भाई, तुम पहले कहाँ थे इतने दिनों से। टुन्नू बोला अरे लॉकडाउन था ना यार, घर में थे और कहाँ होंगे, तुम भी गजब बात करते हो। तो टुन्नू को यहाँ पे इतना क्लियर हो गया कैपिटल का मीनिंग क्या होता है। अब ये कैपिटल तो उनको समझ में आ गया। तब तीनों ने बोला कि चलो भाई हम एक काम करते हैं, थोड़ा थोड़ा पैसा हम लोग तीनों आपस में मिलाते हैं, देखते हैं कैसे मिला सकते हैं पैसा। तो चुन्नू बोला कि भाई मेरे जो पापा है, तो मेरे पापा भी मुझे सपोर्ट कर, उन्होंने बोला कि अगर तुझे किसी भी तरह कोई काम स्टार्ट करना है तो मैं तुझे अभी पैसे दे सकता हूँ इन्वेस्टमेंट के लिए। तो इसने बोला भाई मुझे तो पैसे घर से मिल जाएंगे, मैं पापा को बोल करके पैसे ले लूँगा, ये बता करके कि इस तरीके के कुछ काम मैं शुरू करने वाला हूँ। तो इसने बोला ठीक है। तो चुन्नू ने बोला भाई मैं अगर मिनिमम अमाउंट बताऊँ तो एटलीस्ट मैं 10,000 रुपये तक लेके आ सकता हूँ। चलो ठीक है। तो मुन्नू बोला ठीक है भाई, मैं भी ना आगे मैं कोशिश करूँ तो मैं 5,000 रुपये तक जुगाड़ कर लूँगा। अब टुन्नू बोलता है, दोनों टुन्नू का मुंह देख रहे हैं। आप दोनों तो जान रहे टुन्नू बेगर ये है, लेकिन टुन्नू खाली पबजी खेलता है, कुछ करता है नहीं। लेकिन टुन्नू बोला ऐसे काहे देख रहे तो लोग हमको हैं, तो लोग क्या समझ रहा हम काम नहीं करते हैं। अब एकदम गधा है तो लोग पबजी खेल के पैसा कमाए, हम तो को मालूम है। जाकर चेक कर मेरा यूट्यूब पे कितना फॉलोअर्स है, देख जल्दी देख 30,000 सब्सक्राइबर है मेरा यूट्यूब पर, मालूम है तेको।
थोड़ा फेंक दिया बेचारा, ऐसा था नहीं उसके पास, फिर ही फेंक दिया। हाँ यूट्यूब चैनल था बेचारे के पास, 2000 सब्सक्राइबर था, 30,000 नहीं था, लेकिन दोस्त के सामने पे फेंकने में बहुत मज़ा आता है। हम लोग भी फेंकते हैं, आप भी फेंकते हैं, हम भी फेंकते थे, है ना, अभी फेंकते हैं, तो मज़ा बहुत आता है। तो इसके पास था तो थोड़ा बहुत इनकम उसका कहीं ना कहीं यूट्यूब से आता था। तो उसने बोला ठीक है भाई, मैं अप्रोक्स 8,000 रुपये तक मिला दूंगा बिजनेस में। चलो ठीक है, 8,000 रुपये तक मैं मिला दूंगा। तो अब यहाँ तक इन लोगों ने इस तरीके से कैपिटल का जुगाड़ किया। इसने बोला मैं 10,000 दे सकता हूँ, इसने बोला मैं 5,000 दे सकता हूँ, उन्होंने बोला मैं 8,000 दे सकता हूँ। अब इन तीनों का अगर हम टोटल करते हैं कैपिटल, यानी कि टोटल कैपिटल इन्होंने कितना जुगाड़ कर लिया बिजनेस के लिए, अब हम वो देखते हैं। तो 10,000, 15,000, 8,000 इनको अगर आप जोड़ोगे तो ये टोटल हो जाएगा आपका। अच्छा, इसको 5,000 नहीं करके हम एक काम करते हैं, इसको 6,000 कर लेते हैं। ठीक है, मुन्नू को बोलेंगे भाई 1,000 थोड़ा सा और बढ़ा दे, हमें कैलकुलेशन करने में आसानी होगी। ठीक है, ये टोटल हो जाएगा हमारा 24,000। चलिए अच्छी बात है, मतलब एक टोटल कैपिटल इनका 24,000 हो गया। अब टुन्नू भाई साहब हमारे बोले भाई पैसा तो हो गया, चलो पैसा हम लोग दे दिए, लेकिन अभी पैसा को हम लोग यूज़ कैसे करेंगे? मतलब बल्ब अगर बनाना है तो बल्ब बनाने के लिए सामान चाहिए, और अगर सामान हम लेके आते हैं तो उसको रखने के लिए जगह भी चाहिए, और रखने के लिए जगह चाहिए तो उस बल्ब को बनाने के लिए आदमी भी चाहिए। तो मुन्नू बोला अबे छोड़ ना बे, हम लोग खुद से नहीं बना लेंगे, दूसरा आदमी का जरूरत है, हम लोग खुद से बनाएंगे बल्ब ला करके। टुन्नू बोला हाँ ठीक है, बना तो देंगे भाई, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन पहले आप ये बताइए कि हम सामान खरीद के लाएंगे कहाँ से? तो चुन्नू हमारे बोला अरे उस सब का टेंशन तुम लोग मत लो, बहुत पहुँच है मेरा शहर में, हम माल मंगवा लेंगे उधर से पूरा का पूरा। रुको अभी हम चेक करते हैं, यूट्यूब पर चेक करते हैं और गूगल में सर्च कर लेते हैं, अभी देखते हैं। तो सर्च करते करते उसको याद आया, अरे वो दोस्त है मेरा शहर में, जानते हो दोस्त है, हम बात करते, रुको। तो दोस्त से बात किया, उससे पूरा बात किया, बोला देखा भाई जो बल्ब का जो कारोबार है कुछ इस तरीके का है कि आपको ये सारा चीज़ रेडीमेड मिलता है, बस आपको क्या करना है, इन सारी चीज़ों को जॉइंट करके बल्ब तैयार कर देना है। मतलब ना तो आपको एलईडी बल्ब बनाना है, ना तार बनाना, कुछ नहीं बनाना है, आपको सारा चीज़ मिलेगा, बस आपको उसको जॉइंट करके तैयार कर देना है मार्केट में बेचने के लायक, जो कुछ इस प्रकार का आपको तैयार होने के बाद दिखेगा, और अपने अकॉर्डिंग आप उसमें मार्जिन पर बॉल 10 रुपये 15 रुपये करके सेट कर सकते हैं। तो ये जानकारी की एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन उनके दोस्त को थ्रू इनको मिल गई। अब इन्होंने क्या किया, चलो ठीक है, अभी इन्होंने बोला भाई 24,000 हमारे पास है, तो इन्होंने डिसाइड किया कि एक काम करते हैं, इस 24,000 रुपये में से हम इस 24,000 रुपये को 3 हिस्से में बांटते हैं, या 2 हिस्से में बांट लेते हैं, जैसा हमें ठीक लगे। हम एक काम करते हैं, टोटल 18,000 रुपये का हम माल उठा लेते हैं अभी, यानी कि 18,000 रुपये का हम टोटल सामान उठा लेते हैं अभी के अभी, और जो 6,000 हमारे बच गया उसको हम 3-3 हज़ार के 2 पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं। ये इनका पूरा प्लानिंग चला, मतलब ठीक है, मतलब अभी क्या क्या कैपिटल का जुगाड़ हो गया, अब वो जमा कर चुके, अब वो ये सोच रहे हैं कि इस कैपिटल को किस तरीके से इन्वेस्ट किया जाए। तो 18,000 का तो वो पूरा का पूरा मटेरियल लेके आएंगे, जिसको हम बोल देते हैं कि रॉ मटेरियल उनको लेके आना है बल्ब बनाने के लिए। ठीक है, अब बात है कि बल्ब अगर बन जाएगा तो बनने के बाद वो बेचेंगे कैसे, वही बात है, बेचना भी है उनको। एक मिनट, हाँ, तो हम लोग कहा था कि बल्ब उनको अब बेचना भी है, तो उन्होंने बोला कि भाई हमको मार्केटिंग भी करना होगा, यानी थोड़ा सा एडवर्टीजमेंट करना होगा। तो ये 3,000 रुपये हम खर्च कर देते हैं अपना एडवर्टीजमेंट, यानी कि हम थोड़ा सा एडवर्टाइज़ करेंगे अपना कि हाँ भाई हमारी ऐसी हम लोग भी इस तरीके का बल्ब अपने मार्केट में बेच रहे हैं। बोला चलो ये तो ठीक है, तो ये 3,000 हम क्या करेंगे भाई? बोला इस 3,000 को हम रखेंगे स्टॉक में, क्योंकि इसको हम रखेंगे अपना एक बैकअप के थ्रू, कि अगर बीच में हमें कहीं कुछ एक्स्ट्रा खर्च करने की ज़रूरत पड़ जाए तो हो सकता है कि हम तीनों में से किसी के पास भी पैसा ना हो, तो इस 3,000 को हम एज अ बैकअप रखेंगे कि हमें बीच में ज़रूरत पड़ जाती है पैसा इन्वेस्ट करने की, कुछ एक्स्ट्रा चीज़ों की, तो हम इस 3,000 रुपये को वहाँ पर कहीं ना कहीं यूज़ कर सकते हैं। तो ये पूरा इनका प्लानिंग हो गया। अब ये पूरा प्लानिंग हो गया, इन्होंने पूरा बिजनेस अपना सेट कर लिया। अब इनका जब बिजनेस सेट हो गया उसके बाद अब इनके मन में ख्याल आया, सबसे पहले मुन्नू ने सवाल बोला कि भाई ठीक है, हम देखो कर क्या रहेंगे, हम लोग अलग अलग अमाउंट को मिला करके बिज़नेस स्टार्ट कर रहे हैं, तो थोड़ा सा एक बात मुझे ये बताओ कि जब ये बिज़नेस हम कर लेंगे और मान लो हम प्रॉफिट अगर कमा लेते हैं तो उस प्रॉफिट को हम बांटेंगे कैसे? क्या हम जितना भी प्रॉफिट होगा उसको इक्वली बांटेंगे? ये कैसे बांटेंगे? कुछ तो रूल्स बनाना होगा इसके लिए हमें, क्योंकि हमारे जो पैसे हम मिला रहे हैं कहीं ना कहीं सब अलग अलग अमाउंट्स में पैसे मिला रहे हैं, और जो काम है वो भी हम कहीं ना कहीं कम बेसी काम करेंगे। तो जब काम की बात है तो चुन्नू बोला अरे हाँ भाई तो बात तो ठीक बोला, जहाँ तक काम का बात है बोला मेरा तो भाई पढ़ाई वढ़ाई थोड़ा है भी, तो हम तो काम में ज़्यादा टाइम नहीं दे सकेंगे। मुन्नू बोला भाई अभी तो मेरा भी हाल वही है, थोड़ा घर में पापा बड़ी मार रहे हैं हमको, तो हम भी बहुत देर तो नहीं दे सकेंगे टाइम। ये लोग दोनों देख रहे, इसको आप कुछ ऐसे देख रहे एकदम बढ़िया से, उसको देख रहा बेचारा को, बोला ये बेगरिया आदमी खाली गेम खेलते रहते, इसको बैठा देंगे हम लोग गेम खेलते खेलते। बोला ठीक है।
तो चुन्नू मुन्नू तीनों मिलकर डिसाइड किया कि भाई इन लोग दोनों, चुन्नू और मुन्नू क्या करेगा, चुन्नू मुन्नू दोनों जब मैन्युफैक्चर किया जाएगा बल्ब को, तब ये लोग दोनों साथ में रहेंगे, दोनों साथ में मिलकर के अपना बल्ब को बनाएंगे, ठीक है। लेकिन उसके बाद बल्ब को बन जाने के बाद, यानी कि बल्ब अब तैयार हो गया बन के, अब उसको पैकिंग करना है। देन पैकिंग करने के बाद उसको ले जा करके मार्केट में बेचना है, क्योंकि इनके पास अपना कोई दुकान है नहीं, और अगर अभी दुकान खोल के बैठेंगे तो बिक्री होगा भी नहीं, क्योंकि पब्लिक इनको जानती है नहीं, और 3000 रुपये में बहुत ज़्यादा वो एडवर्टाइज भी नहीं कर पाएंगे। तो बल्ब बनने के बाद जो तैयार हो जाएगा उसको ले जा करके मार्केट में जगह जगह पे जो बेचने का काम है वो उन्होंने दिया टुन्नू को। अब बेचारा टुन्नू इसके बाद पबजी कैसे खेले पता नहीं, लेकिन पबजी प्लेयर है, कहीं ना कहीं जुगाड़ तो अपना लगा ही लेगा खेलने के लिए, उसका तो खैर टेंशन का बात है नहीं। तो ये इनका डिसीजन हुआ, बोला ठीक है काम तो बढ़ गया हमारा। लेकिन फिर मुन्नू वही बोला, भाई प्रॉफिट कैसे बांटेंगे ये तो बताओ, सब बात तो हो गया। तो चलो ठीक है, इसको थोड़ा सा अरेंज कर देते हैं। हम लोग बोले अरेंज करें इसको, अच्छा छोड़ो नहीं करते, हम लोग यहाँ पे थोड़ा सा जगह बना लेते हैं। तो हमारा जो चुन्नू भाई साहब है वो बोला सुनो, हम एक काम करते हैं, हम अपना जो कैपिटल्स हम जो इन्वेस्ट कर रहे हैं उसका रेशियो निकालते हैं। चलो ठीक है। तो मुन्नू को तो पता है रेशियो किसको बोलते हैं, उसको मालूम था। अब टुन्नू बोला भाई रेशियो किस बला का नाम है? वो बोला हम रेशियो तो नहीं जानते, हम राशन कार्ड जानते हैं, चलो देखते हैं। तो बोला एक रेशियो निकाल दो। बोला बड़ा सिंपल है, हम लोग जो भी अमाउंट्स अपना इन्वेस्ट कर रहे हैं उसको लिख लेते हैं पहले, 10,000, 6,000 इंटू 8,000, ये हम पहले लिख लेते। चलो लिख लिए। उन्होंने बोला रेशियो का सिंपल मीनिंग है कि हम एक कॉमन नंबर से सभी को डिवाइड कर देते हैं, और जो सबसे छोटा नंबर आएगा जिसको हम डिवाइड नहीं कर सकेंगे वही हमारा रेशियो का वैल्यू होता है। तो उसने बोला ठीक है आप एक काम करो, सबसे पहले 0 0 काट दो। तो हम लोग 3 0 काट देते हैं, ठीक है। 3 0 काटने के बाद आपको यहाँ कितना बचेगा, 10 इंटू 6 इंटू 8। फिर चुन्नू ने बोला भाई इसको 2 के पहाड़े से काट देते, 2 5 10, 2 3 6, 2 4 8। चलो ठीक है, दोनों खुश हो गए, मुन्नू और टुन्नू, वाह नया चीज़ आया है देख करके। अब बोला भाई इसका इस्तेमाल कैसे करेंगे ये बता दे। बोला देखो अभी हम तुमको एक जादू दिखाते। चुन्नू बोले एक जादू दिखाते, रुको। बोले तीनों को जोड़ो, कितना आएगा? बोला 5 3 8 4 12। बोला हम लोग कितना ये टोटल बोलेगा, सम ऑफ रेशियो, जो हमने रेशियो निकाला है उसका सम कर लेते हैं, वो कितना आ रहा है 12। अब बोला ठीक है चलो 12। अब बोला हम टोटल कैपिटल कितना लिया है 24। हम लोग बोला हम लोग तीनों का मिला के कितना पैसा हुआ 24,000 इतना कैपिटल हुआ है, और टोटल हम लोगों का कैपिटल का रेशियो कितना आया है 12। बोला ठीक है भाई 12 आया है। तो टुन्नू बोला ये 12 करना क्या है? चुन्नू बोला रुको हम दिखाते ही 12 का मतलब क्या है। बोला मान लो इस 24,000 में से अगर आपको पता करना है, जैसे बोला मान लो तुमको तो मालूम है तुम 8,000 रुपये मिलाए हो, लेकिन अगर कोई अननोन आदमी को हम बताते हैं कि भाई 24,000 रुपये में हम बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं और हमारा रेशियो ऐसा ऐसा है, मतलब इस रेशियो में हमने पैसा को मिलाया है, तो वो कैसे पता करेगा कि भाई तुमने कितना मिलाया था? सवाल समझे ना? ये सवाल ऐसे बोला कि बोला भाई तो 24,000 रुपये तो हम मिलाए, हमको पता है। हम एक अननोन पर्सन को बोलते हैं ये देखो 24,000 रुपये में हमने ये बिजनेस शुरू किया है, और हमारा जो कैपिटल नहीं पता, बोला हमारा जो कैपिटल उसका रेशियो ये है 5:3:4। तो वो कैसे पता करेगा कि टुन्नू के पास कितना पैसा था, उसने कितना मिलाया था? तो बोला वो सिंपल ये काम करेगा, वो बोलेगा टुन्नू का रेशियो कितना है? बोला टुन्नू का रेशियो 4 ले लेते हैं। टोटल सम ऑफ रेशियो कितना 12, बोलेगा उसको डिवाइड कीजिए। टुन्नू को रेशियो को डिवाइड किससे कर रहा है आपका सम ऑफ रेशियो से, और इनटू करेगा ये टोटल कैपिटल से, यानी कि 24,000 तो कर दिया। अब बोला इसको हम लोग काटते हैं, 12 दूना 24 कितना ये 2,000, ये कितना गया आपके पास 8,000। वाह ये तो जादू हो गया। ये 8,000 क्या था? वही आपका टुन्नू का कैपिटल था। ओह चलो, तो यहाँ तक ये बात इन लोगों को समझ में आई इतना सारा कि चलो ठीक है। तो फिर मुन्नू बोला अरे भाई तो अभी तक ये तो बताई भी नहीं किया कि हम प्रॉफिट सारा क्या करेंगे। तो चुन्नू बोला भाई रुक ना बे, बड़ी बेसबर इंसान है, तो सबर रखबे नहीं करते, रुक थोड़ा सा। बोला मान लो जस्ट इमेजिन कि 24,000 रुपये का हमने बिजनेस स्टार्ट किया था, और एट द एंड ऑफ 6 मंथ्स, मतलब 6 महीना का एंडिंग में हमने टोटल 6,000 का प्रॉफिट कमाया। मतलब 24,000 हमने इन्वेस्ट किया और 6,000 का हमने अगर प्रॉफिट कमाया है, तो 6 महीने के बाद हमारे हाथ में कितना पैसा बचेगा? 6 महीने के बाद टोटल हमारे पास 30,000 रुपये बचेगा। मान लो ये कुछ होता है, इस प्रकार का काम है, ठीक है। अच्छा छोड़ो, इस 6,000 रुपये का हटाओ, गोली मारो। मान लो 24,000 अपने इन्वेस्टमेंट काम शुरू किया है, ठीक है। अब मान लेते हैं कि आफ्टर 6 मंथ्स के बाद, 6 महीने के बाद जो टोटल प्रॉफिट इन लोगों को मिला है वो 30,000 रुपये का प्रॉफिट आया है। अब चुन्नू बोला मान लो 30,000 रुपये का प्रॉफिट हुआ, तो इस 30,000 रुपये को अब हम किस तरीके से बांटेंगे वो देख लेते हैं। बोला वही सेम काम करेंगे जैसा काम हमने कैपिटल को फाइंड आउट करने के लिए किया था। अब मान लो मुन्नू तुम इतना बोल रहे हो, तुम्हारा ही एग्जाम्पल लेते हैं। तो मुन्नू तुम देखो तुम्हारा जो रेशियो है वो कितना है, 3 का रेशियो है। तो तुम्हारा रेशियो हम लेंगे 3, यहाँ पे लिखते हैं। बोर्ड दिख रहा है कि नहीं एक बार चेक कर लेते हैं फिर लिखेंगे। हाँ दिख रहा है,
ये हो गया आपका 3 को हम किससे डिवाइड करेंगे, 3 को हम डिवाइड कर देंगे आपका टोटल रेशो कितना था, टोटल रेशो था आपका 12 और इसको इंटू कर देंगे हम टोटल प्रॉफिट से। टोटल प्रॉफिट कितना था हमारे पास 30,000, 1 2 3 30,000 सॉरी 30,040 ये हो गया। अब बोला अब इसको हम लोग जब काट लेंगे तो इसको काटने के बाद जो अमाउंट आएगा वही तुम्हारा प्रॉफिट होगा। मतलब काटते हैं ये, इसको हम लोग एक काम 3 का पहाड़ा से काटते हैं, 3 चौके 12, 3 के हम 3 तो 1 2 3 4 जीरो बचा आपके ऊपर में। अब इसको 4 के पहाड़ा से काटिए तो ये 25 बार में 100 चला जाएगा, 0 25 दिया कितना हो गया 75, तो ये देखिए 7,500 ये हो गया आपका। मतलब 6 महीने के बाद उसका प्रॉफिट हो जाएगा 7,500। ये पूरा एक मैं इमेजिनेशन अपना सिनेरियो ले रहा हूँ, ये आपका इतना ज़्यादा होता नहीं प्रॉफिट, बहुत ज़्यादा, क्योंकि 6,000 उसने इन्वेस्टमेंट किया था, 7,500 उसका प्रॉफिट निकल करके आएगा 6 महीने के बाद आपका। ये कुछ इस तरह का सिनेरियो होगा। तो इस तरीके से हम लोग प्रॉफिट को कैलकुलेट करते हैं। तो मुझे उम्मीद है कि यहाँ तक का जो कहानी है इन तीनों का, चुन्नू मुन्नू और टुन्नू, इन दोनों जो कैरेक्टर्स का जो कहानी है जो आपको मैंने बताने की कोशिश की, इसलिए थोड़ा आपको ये समझ में आया होगा कि पार्टनरशिप बिजनेस होता कैसे है, इसमें क्या क्या चीज़ें लगती हैं और किस तरीके से प्रॉफिट को बांटा जाता है। अब इसके आगे के एपिसोड में हम लोग देखेंगे कि अगर यहाँ पर हम काम को भी इंक्लूड करें तो ये जो हमने प्रॉफिट शेयर को बांटा ये इस बिना पे बांटा है कि इन्होंने कितना कितना पैसा इन्वेस्ट किया था। अब यहाँ पर पैसा भी इन्वेस्टमेंट है। अब मान लो जैसे कि टुन्नू का जो काम है वो सबसे ज़्यादा है और चुन्नू मुन्नू का काम उसके मुकाबले में कम है, तो टुन्नू को अगर काम को हम कंसिडर करें तो उसको काम की बुनियाद पर भी उसको कुछ शेयर देना पड़ेगा, ये मामला आता है। तो वो चीज़ हम देखेंगे अपने अगले एपिसोड में, किस तरीके से हम टोटल प्रॉफिट में से काम के अकॉर्डिंग शेयर को अलग करेंगे एंड देन बाकी जो शेयर हमारा बचेगा, जो प्रॉफिट शेयर आएगा, उसको हम लोग बांटेंगे एज ए अमाउंट ऑफ इन्वेस्टमेंट के थ्रू। तो मुझे उम्मीद है कि ये वीडियो लेक्चर आपको पसंद आया होगा। थोड़ा सा बड़ा हो गया, 20 मिनट का लेक्चर है, लेकिन ठीक है, थोड़ा सा बड़ा लेक्चर हो गया 20 मिनट का, लेकिन शुरू से लेकर एंड तक अगर आपने अभी देख लिया पूरा, तो मुझे उम्मीद है कि पूरा कंसेप्ट आपको क्लियर जरूर हो गया होगा। मेरे वीडियो थोड़े लंबे हो जाते हैं लेकिन लेंदी नहीं होते हैं और कन्फ्यूजन कहीं नहीं रहता आप अगर अच्छे से देखेंगे तो। ठीक है, तो हम लोग मिलते हैं अपने अगले वीडियो में, तब तक टेक केयर, टिल देन गुड बाय, और सब्सक्राइब जरूर कर लेना चैनल को। चलो।